बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर ज्ञान 34। हाँ, ओमकार के बारे में और का और खा के बारे में विस्तार से सुंदर अर्थ दिया जाएगा। कबीर बीजा ज्ञान 34। ओमकार के बारे में सुनिए। ओम में सारा संसार फंसा हुआ है। कबीर साहब कैसे ओमकार के बारे में निर्णयी वचन देते हैं, वाणी सुनाते हैं। हाँ सुनिए, बहुत सुंदर मारे में ज्ञानवर्धक जो है ओमकार। ओमकार आदि जो जाने लिखे कै मेटता ही सो माने। ओमकार कहे सब कोई अजिन यह लखा सब बिरला होई। ये संसार में प्राणी जो है सभी ओमकार ओमकार चिल्लाते रहते हैं। ओमकार से प्रकृति माया सो जानो मोरे संसारी के माया। हाँ, तो इस संसार में जानिए, कवि साहब कहते हैं कि जो यह जानता है कि ओमकार का मूल तो मनुष्य ही है, वह यह मानता है कि मनुष्य ही कागज या पाटी पर ओमकार लिखकर पुनः उसे काट देने में या मेट देने में समर्थ है। और ओम ओम तो प्राय सभी कहते हैं, परंतु जिसने इसकी वास्तविकता की परीक्षा की वह बिरला है। हाँ, मनुष्य की चेतन ही सर्वोपरि है, इसलिए ये चेतन ही हमारा ओमकार का कर्ता धर्ता है। ये जो बनाया है आम शब्द का उच्चारण है तीनों राकार माकार, राकार माकार ईकार से तीनों की उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों ओम से ही बने हुए हैं। इसलिए शायद गुरु कबीर साहब ने कहा है कि तीनों की उत्पत्ति ने जीव ने ही किया है। इसलिए जीव से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है, वही जीव ही सब रचना कारक है। जीव चाहे तो मेटे और जीव चाहे तो जीव रचना करता है, रचना कारक है। इसलिए जीव का पूर्ण जानना ही जीवों की सारी भ्रांति समाप्त हो जाती है। इसीलिए साहब कहते हैं का कवल किरण में पावे अशसी विकसित संपुट नहीं आवे। तहाँ कुसुम रंग जो पावे गही गही के गगन रहावे। का
खाक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर उपदेश करते हैं कि हे साधक, हृदय कमल के ज्ञान प्रकाश में ही तुम स्वरूप का बोध पा जाओगे, किंतु शर्त यह है कि तुम्हारा मन विकसित एवं प्रबुद्ध हो, वह विषय वासनाओं में सुप्त न हो जाए। ज्ञान से प्रकाशित हृदय में जा स्वर्णमयी स्वरूप बोध प्राप्त करो, तब उस अग्राह्य वस्तु को ग्रहण कर हृदय में स्थित रहो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, का माने ब्रह्म, कमल माने हृदय, कमल हृदय रूपी कमल में, किरण माने प्रकाश, हृदय में से ही प्रकाश ज्ञान ज्योति फैलती है। ये हृदय में ही प्रकाश है, आपके ज्ञान ज्योति प्रकाश है। जी जो है हृदय में विराजमान है, यही ज्योति जो है जीव का प्रकाश है। इसलिए हम शश विग्रसित संपुट नहीं आवे। यदि हाँ सूर्य चंद्रमा के समान यदि आप जो है शोधन करोगे सूर्य चंद्र को, तो आप दोनों इंगला पिंगला सूर्य में पा जाओगे। और तहाँ अनेकन रंग भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि योग ध्यान में आओ कह कह के गगन आवे, गगन मंडल में ही आप जो है तो बसेरा ले लेते हैं अपने। ऐसे सदगुरु कबीर साहब का ये कहना है। देखिए बताते हैं अगले क्या बताते हैं। खा अक्षर के माध्यम से खा के बारे में सुनिए। हर खा खा चाहे खोरी मनावे, अखस मही छाड़े दहू दिशि धावे। अखस मही छाड़ी छिमा हो रही है, अहो ये ना खीन अक्षय पद लहिए। खाक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मन इंद्रियों को अपने बस में करो तथा उनमें पड़े हुए दोषों का सुधार करो, क्योंकि यह मनोवृत्ति निज चेतन पति को छोड़कर दसों दिशाओं में भटकती है। तुम्हारी बुराइयां ही तुम्हारे शत्रु हैं, इन्हें छोड़ दो और दूसरों द्वारा अपने ऊपर किए गए आघात के अपराध को क्षमा करो, फिर तुम पतित नहीं होगे, अविनाशी पद पा जाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खखा चाहे खोर मनावे। यदि अपनी खोर चाहना है, अपनी मंजिल को चाहना है, अपने रास्ता को चाहना है, अपने कल्याण को चाहना है, तो खस मही छाण दहू दिखावा है। ये मन रूपी जो है खसम को छाण करके 10 इंद्रियों को जो है साध करके अपने कात में स्थित होना है, तब जो है अक्षय पद, अक्षय माने अच्छा पद मिल जाएगा आपको और आनंद सुख शांति अमर पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय।